भारत में घरेलू हिंसा के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए कानूनी और तथ्यात्मक बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा का शिकार हुई महिलाएं शिकायत दर्ज करा सकती हैं। यहां ध्यान रखने योग्य कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पहला, कानूनी ढांचे को समझें। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है और सुरक्षा आदेश, निवास आदेश और आर्थिक सहायता सहित विभिन्न प्रकार की राहत प्रदान करता है। घरेलू हिंसा की अधिनियम की परिभाषा से खुद को परिचित करें, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक शोषण शामिल है। दूसरा, मुवक्किल से परामर्श। शिकायतकर्ता जो शिकायत दर्ज करा रही है, प्रतिवादी कथित अब्यूजर और अनुभव की गई हिंसा की प्रकृति के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करें। सभी संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा करें, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड, चोटों की तस्वीरें, उत्पीड़न के सबूत और कोई भी पिछली पुलिस रिपोर्ट या कानूनी दस्तावेज। तीसरा, शिकायत का प्रारूप तैयार करना। मामले का शीर्षक और उस अदालत या प्राधिकारी का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें जहां शिकायत दर्ज कराई जा रही है। आमतौर पर शिकायतें मजिस्ट्रेट की अदालत या संरक्षण अधिकारी के पास दर्ज कराई जाती हैं। शिकायतकर्ता का विवरण। सबसे पहले व्यक्तिगत जानकारी के बारे में बात करते हैं। इसमें शिकायतकर्ता का पूरा नाम, पता और संपर्क विवरण शामिल होना चाहिए। शिकायतकर्ता और प्रतिवादी के बीच संबंध बताना भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि पति या पत्नी, साथी या कोई अन्य प्रासंगिक संबंध। प्रतिवादी का विवरण। यहां आपको प्रतिवादी का पूरा नाम, पता और संपर्क विवरण प्रदान करना होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी प्रासंगिक विवरण शामिल करें जो प्रतिवादी की पहचान करने में मदद कर सके, जैसे कि उनका व्यवसाय या शारीरिक विवरण। घरेलू हिंसा का विवरण। आपको घरेलू हिंसा की घटनाओं का विस्तृत विवरण देना चाहिए। इसमें तारीखें, समय और दुर्व्यवहार की प्रकृति शामिल है, चाहे वह शारीरिक हो, भावनात्मक हो, यौन हो या आर्थिक। साथ ही कोई भी ऐसा सबूत शामिल करें जो घरेलू हिंसा के दावे का समर्थन करता हो। ये मेडिकल रिपोर्ट, चोटों की तस्वीरें, गवाहों के बयान या कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज हो सकता है। सातवां, मांगी गई राहतें। सुरक्षा आदेश। प्रतिवादी को हिंसा या उत्पीड़न के आगे के कृत्यों को करने से रोकने के लिए विशिष्ट सुरक्षा आदेशों का अनुरोध करें। निवास आदेश। यदि लागू हो तो शिकायतकर्ता को साझा घर में रहने की अनुमति देने या प्रतिवादी को शिकायतकर्ता के निवास में प्रवेश करने से रोकने के लिए निवास आदेश की मांग करें। मौद्रिक राहत। चिकित्सा लागत, कानूनी शुल्क और कमाई के नुकसान के मुआवजे जैसे खर्चों के लिए मौद्रिक राहत का अनुरोध करें। कस्टडी आदेश। यदि लागू हो तो बच्चों के लिए कस्टडी आदेश मांगें, यदि शिकायतकर्ता कस्टडी की मांग कर रही है। आठवां, कानूनी तर्क और साक्ष्य। कानूनी आधार। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की प्रासंगिक धाराओं का हवाला देते हुए शिकायत के लिए कानूनी आधार प्रस्तुत करें। सहायक दस्तावेज। सहायक दस्तावेजों को संलग्न करें और उनका संदर्भ दें, जिनमें शामिल है मेडिकल रिपोर्ट, चोटों की तस्वीरें, गवाहों के बयान, आर्थिक शोषण का प्रमाण जैसे बैंक स्टेटमेंट। नौवां, सत्यापन और हलफनामा। हलफनामा। शिकायत में प्रस्तुत तथ्यों की सत्यता की पुष्टि करने वाला एक हलफनामा शामिल करें। इस हलफनामे पर शिकायतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और यदि आवश्यक हो तो नोटरीकृत किया जाना चाहिए। सत्यापन वक्तव्य। सुनिश्चित करें कि शिकायत में एक सत्यापन वक्तव्य शामिल है जो पुष्टि करता है कि सामग्री शिकायतकर्ता के सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है। अधिकार क्षेत्र और स्थान। अधिकार क्षेत्र। सुनिश्चित करें कि शिकायत उचित अदालत या प्राधिकरण में दायर की गई है जिसके पास मामले का अधिकार क्षेत्र है, आमतौर पर जहां शिकायतकर्ता रहता है या जहां हिंसा हुई। स्थान। पुष्टि करें कि शिकायत दर्ज करने का स्थान पार्टियों के स्थान के आधार पर उपयुक्त है और मामले के तथ्य। 11वां, हस्ताक्षर और संपर्क जानकारी। शिकायत पर शिकायतकर्ता
या उनके कानूनी प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। शिकायतकर्ता और उनके कानूनी वकील के लिए संपर्क विवरण प्रदान करें। 12वां, अदालत की फीस। जांचें कि क्या कोई अदालती शुल्क आवश्यक है और यदि लागू हो तो रसीद संलग्न करना सुनिश्चित करें। 13वां, अतिरिक्त दस्तावेज। शिकायत के साथ सभी प्रासंगिक सहायक दस्तावेज और संलग्नक शामिल करें, जैसे मेडिकल रिपोर्ट की प्रतियां, आर्थिक शोषण के सबूत, गवाहों के बयान और पिछली शिकायतों या पुलिस रिपोर्ट का प्रमाण। इन बिंदुओं को मामले की बारीकियों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए और लागू कानूनी आवश्यकताएं। किसी कानूनी पेशेवर या वकील से परामर्श करना यह सुनिश्चित कर सकता है कि शिकायत सही ढंग से तैयार की गई है और मामले को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।